नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वह बहुजन समाज 85% जिसको जो है आर्य व्यवस्था के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार जो है शूद्र वर्ग कहा गया, और इस शूद्र वर्ग को जो है शिक्षा से बिल्कुल दूर रखा गया, और जो बहुजनों का इतिहास था उसको दबा के बिल्कुल गुमनाम कर दिया गया। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो हुआ क्या? बहुजनों को पढ़ने लिखने का, कहीं भी आने जाने का अधिकार मिल गया, और जब अधिकार मिल गया तो बहुजन पढ़ने लगा, लिखने लगा और अपने इतिहास की खोज करने लगा। जैसे जैसे अपने इतिहास को जानता गया और बहुजन साहित्य के रूप में उसको लिखा जाने लगा, और तब से जो है लोग आए दिन जो है तमाम चीज़ें जो है किताब बहुजन मानसों की छपती है, और तमाम जो बहुजन समाज के लेखक हैं, कवि हैं, वो अपने विचारों से, अपने ज्ञान से जो है बहुजन इतिहास को पन्ने पर लाते हैं। और इसी के साथ मेरे पास एक किताब है। यह किताब बहुत खास किताब है। खास इसलिए है क्योंकि यह किताब का विमोचन आज ही हुआ है। इस किताब में क्या है ये चीज़ हम बताएंगे या पूछेंगे। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है आज डॉक्टर बी.आर. बुद्धप्रिय जी जुड़ चुके हैं, जो कि इनका बहुजन साहित्य में जो है बहुत योगदान है। 30-35 किताबें जो है रचनाएं इन्होंने अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, 85 तक चैनल में स्वागत है। पहले थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर बी.आर. बुद्धप्रिय, मैं अम्बेडकरवादी साहित्यकार, मैं पूर्व प्रधानाचार्य रहा हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। जी। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी धम्म के लिए, साहित्य के लिए और धार्मिक कार्य के लिए सौंप रखा है। जी। मेरा आशा बुद्धप्रिय फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलती है। जी। उस संस्था के तत्वाधान में हम गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था करते हैं और उनके आगे करियर के लिए करियर काउंसलिंग करते हैं। जी। दूसरा जो काम है साहित्य के क्षेत्र में, हमारा जो आज ये किताब जो विमोचन किया गया है खेमकरण लाल साहब से, जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, धम्म भूमि अहिछेत्रा एक विरासत। जी। जी। धम्म भूमि अहिछेत्रा विरासत एक है। इसकी जो पृष्ठभूमि है तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई है। भारतवर्ष में जितने भी होली प्लेसेस ऑफ बुद्धास हैं, वहाँ जहाँ जहाँ पर बुद्ध गए हैं वो सब पावन स्थल हैं। उसी पावन स्थलों में से जैसे बोध गया है, श्रावस्ती है, कपिल वस्तु है, सारनाथ है, संकिंसा है, लुम्बिनी है, कपिल वस्तु है, उसी श्रेणी में एक स्थान है पांचाल जनपद में अहिछेत्रा महानगर। अहिछेत्रा पर ढेर सारे साहित्यकारों ने काम किया है, लेकिन उन लोगों ने केवल ये दिखाया है कि यहाँ पर जो है शैव धर्म था, जैन धर्म था और हिंदू मिथोलॉजी थी, तमाम चीजें थी। उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने जा करके केवल बुद्धिज्म से संबंधित हमने ये जो है धम्म भूमि अहिछेत्रा एक विरासत, ये बहुजनों की विरासत है। यहाँ पर तथागत बुद्ध नाग राजा और रानियों के बुलाने के बाद निमंत्रण पर 7 दिन के लिए गए थे और वहाँ पर 7 दिन रुक करके नाग राजा और रानियों को उन्होंने धम्म देशना दिया है। और धम्म देशना देने के बाद पूरा पांचाल नगर धम्ममय हो गया था, और उसी समय से पांचाल नाम पड़ा जब तथागत बुद्ध ने पंचशील का वहाँ पर धम्म देशना दिया। जैसा कि इसमें है नाग राजाओं का इतिहास। हाँ। तो नाग राजा कौन थे, उनके बारे में थोड़ा परिचय बता दीजिए। देखिए, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति जाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की सरजमी को धम्म दीक्षा के लिए चुना था। क्यों चुना था? नागपुर की जो सरजमी है वो नाग राजाओं की सरजमी है। नाग राजा जो है डिप्रेस क्लास के लोग हुआ करते थे, बहुजन समाज के लोग हुआ करते थे। जो नाग राजा हैं, अहिछेत्रा में 21 नाग राजाओं के राज करने का वर्णन मिलता है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल एक साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है। दूसरा जो है, जो अंतिम नाग राजा रहे हैं अच्युत नाग राजा को अहिछेत्रा के लिल्लौर झील पर समुद्रगुप्त ने हरा दिया, और वहां से ही हिंदू मैथोलॉजी का झंडा बरदारी होता है। और आज अहिछेत्रा में कहीं भी जो है बुद्ध विहार नहीं देखेंगे, बुद्ध स्थलों को खंडहर बना दिया गया है, और आज भी वहां पर जो है खंडहर के रूप में
ये सब साहित्य दिखाई देता है और खंडहर के रूप में वहाँ पर अवशेष मिलते हैं। जी, जी। और सर जैसे कि अगर हम इस किताब की बात करें जी। तो भूमिका में है नागवंशीय राजा, राज्य एवं एक विश्लेषण। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ जो ये भूमिका है हाँ, एक-एक करके थोड़ा उसके बारे में आप बता दीजिए ताकि हाँ। पूरी किताब से हम दर्शकों का परिचय करा देखिए, सकें। जो नाग राजाएँ रहे हैं ना, जी, जी। वो जब हिस्ट्री में जाएँगे प्राचीन भारत में, हुँ, तो भोगिन जो है नाग राजा हैं, जो विदिशा के राजा के यहाँ से शुरुआत होती है हुँ, और ब्रह्मदत्त के यहाँ से, ठीक है? हुँ। और ऐसे जो है एक कड़ी आती है 22 नाग राजाओं की राज्य करने जी, की। जी। तो ये 22 नाग राजा हैं जो भारत में राज्य किए हैं। हुँ। और सर इसमें है धम्मभूमि अहिछत्रा की धम्म देशना। हाँ, इसमें तथागत बुद्ध जब अहिछत्रा में आए थे, हुँ, नाग राजा और रानियों को बुलाने के बाद, तो उन्होंने पंचशील, त्रिशरण, आर्यचार्यसत्य और अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने धम्मदेशना दिया और उस समय पूरा पांचाल नगर धम्ममय हो गया था। जी, जी। इसमें है धम्मभूमि जो अहिछत्रा है संस्कृत सभ्यता, कला और व्यापार हाँ, क्या कैसे होता ऐसा है कि जब व्यापार प्राचीन कैसे काल में आप जाएँगे तो गुप्तकालीन, कुषाणकालीन, हुँ, शुंगकालीन या मौर्यकालीन अहिछत्रा का जब वर्णन करेंगे, जी, तो जी। उस समय अहिछत्रा बहुत विकसित था। हुँ, हुँ, वहाँ पर व्यापार होते थे, हुँ, माणिक मुक्ताओं का, हाथी दाँत का हुँ, और हुँ, कला का, खिलौना का और अन्य चीज़ों का व्यापार होता था अन्य नगरों के लिए। हुँ, हुँ, और यहाँ पर जो है कला, संस्कृति, व्यापार और अति उत्तम वैभवशाली इतिहास रहा है अहिछत्रा का, जो कि नाग राजाओं का इतिहास रहा जी, है। जी। धम्म यात्राएँ एवं पर्यटन की संभावनाएँ अभी इसका देखिए जो वर्तमान में जी, जी। अहिछत्रा की स्थिति है, जी, वो जी। बिल्कुल खंडहर के रूप में है हुँ, और अब वहाँ पर तमाम अवशेष हैं। खानजान अपनी यात्रा में ये लिखता है हुँ, हुँ, कि अहिछत्रा की जो पूरी एरिया है, हुँ, लगभग 12 किलोमीटर की एरिया में है। हुँ, 12 किलोमीटर की एरिया में अहिछत्रा का पूरा खंडहर फैला हुआ है हुँ। और उस खंडहर को आज लोग संरक्षित नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं संरक्षित कर रहे हैं, तो विकास और उसके जो पर्यटन की संभावनाएं हैं कम होती जा रही है। जबकि हमने मांग की है उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि अहिछत्रा को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और वहाँ पर लोग पर्यटन आए और बुद्ध धम्म के बारे में जाने और जी, समझे। सर और तमाम इसमें जो है भूमिका है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने पूरी किताब भर में स्पेशल क्या है इसमें जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, सही लगता है? देखिए जो तथागत बुद्ध आज से 563 ईस्वी पूर्व हुँ, आषाढ़ी पूर्णिमा को सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो धम्मदेशना दिया था, बहुजन हिताय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, हुँ, हैं चरत भिक्षवे। तो हम लोगों को क्या करना है, हुँ, तथागत बुद्ध के विचारों को आत्मसात करना है हुँ, और मानव कल्याण के लिए काम करना है। हुँ, यदि हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की संस्कृति पर काम नहीं करेंगे, तो हमारा समाज पिछड़ जाएगा और समाज की उन्नति और एक जीने की जो कला है, वो हम लोगों को प्राप्त नहीं होगी। जो तथागत का दिया हुआ जो धम्म है, वो एक वैज्ञानिक चीज़ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक विचार है। तो वैज्ञानिक विचार को जब तक हम लोग आत्मसात नहीं करेंगे, तो समाज का उन्नति होना संभव नहीं है। इसीलिए आज भी जब तथागत बुद्ध कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, आज तक संगठित नहीं हो पाए बहुजन समाज के लोग और जी। 85% लोग कहते हैं आई हुई सत्ता लोगों ने छीन ली और आज बहुजन समाज के लोग कहीं के नहीं हैं। एट लास्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो लेखन का कार्य हो रहा है, संपादन का कार्य हो रहा है जी। और यह आपकी लेटेस्ट किताब है धम्मभूमि अहिछत्रा एक विरासत। जी। इस प्रकार से संपादन कराने से, लिखने से आप करना क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए हमारा लेखन का काम ये है, हमारा एक साहित्यिक मूवमेंट है। जी, हम साहित्यिक मूवमेंट उनके लिए चलाते हैं जो जूता पालिश करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं जी। या बहुत छोटी नौकरी करते हैं, वो साहित्य खरीद के नहीं पढ़ सकते। हुँ, तो हम ये साहित्य का सृजन या साहित्यिक मूवमेंट मेरा ये है कि हम उन लोगों के लिए साहित्य उपलब्ध कराएं जो साहित्य खरीद नहीं सकते हैं और उनको हम साहित्य देते हैं। हम धम्मपद उनको देते हैं, हुँ, बाबा साहब का जो लिखा हुआ बुद्धा एंड हिज धम्मा है वो देते हैं, हुँ। ठीक है, और ऐसा पेरियार ललित सिंह ऐसा यादव का करने लिखा से हुआ ऐसा सच्ची क्यों रामायण करते देते हैं? हैं, ऐसा भारतीय संविधान बांटते हैं। इस प्रकार से पुस्तकों का वितरण करने से आप
क्या चाहते हैं, कैसा हम ये परिवर्तन चाहते हैं कि लोगों में वैचारिक क्रांति हो, जी लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, जी एक दूसरे का मान सम्मान के साथ समाज में बढ़ने की प्रक्रिया आगे बढ़े। जी ठीक है। और मानव कल्याण तभी संभव है जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे लोग, जी और जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक सम्मान करेंगे नहीं। क्योंकि जब आप पुराण और उधर आदिकाल में अनादिकाल में जाके देखेंगे तो शूद्रों के लिए शिक्षा जो है वंचित कर दी गई थी। जब हमारे लिए शिक्षा थी ही नहीं तो हम कहाँ जाने मान सम्मान। वो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान देते हैं भारत को, तो हम लोगों को मिलता है मौका कि हम लोग पढ़ें लिखें और दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के बारे में जानें। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, बाबा साहब ने भारत के संविधान में जो अनुच्छेद लिखा है बहुजन हिताय बहुजन कल्याण के लिए, उसको पालन करना बहुत जरूरी है। जी जी सर, जिस तरीके से ये जो अक्षत्रा नाम है, हाँ। इसको मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसका लोकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है? दर्शक भी जो है देखिए भ्रमित होंगे कि अक्षेत्रा जो है क्या, कहाँ रुहेलखंड है? में, आज जी के क्षेत्र में रुहेलखंड में, जी जी बरेली में जी जी एक 30-40 किलोमीटर दूर एक जो है रामनगर आंवला तहसील है। उस रामनगर आंवला तहसील में, रामनगर में करीबन 12 बीघे में, 12 किलोमीटर की एरिया में ये अक्षेत्रा का अवशेष बिखरा हुआ है। वहां पर अन्य साहित्यकारों ने भी काम किया है, लेकिन वो दिग्भ्रमित करने वाला काम किया है। जो तथागत बुद्ध गए हैं, जी जी तथागत जो बुद्ध गए हैं, धम्मदेशना दिया है, मानव कल्याण की जो बात हुई है, और उस समय वैभवशाली अक्षेत्रा रहा है, और जो बौद्धमय अक्षेत्रा रहा है, उसको उन लोगों ने छोड़ दिया। वो अपने पेट भरने वाला जो साहित्य है उसको लिखा, जिससे कि उनको पीएचडी मिल गई और पेट उनका भर गया। मानव कल्याण वाला साहित्य उन लोगों ने नहीं किया। और आज भी अक्षेत्रा जो है तमाम अवशेषों से भरा पड़ा है। आपको कभी मौका मिलेगा तो बरेली आइए, आपको अक्षेत्रा पर मैं जो है डॉक्यूमेंट्री बनवा दूंगा वहां चल करके, और आप जो है यूट्यूब पर डाल देंगे, वाह वाह हो जाएगी। नमो बुद्धाय जय भीम। जी नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद जो है आपने हमें और हमारे दर्शकों को इस चीज़ के बारे में बताया कि धम्म भूमि अक्षेत्रा क्या है, और वहाँ पे जो है बुद्ध के अवशेष हैं और बहुत ही अधिक जगह में जो है हैं, और इसकी जो है खोज इस किताब में है, क्या है कैसे है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा तभी हमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। लेकिन यह तो सत्य है कि हमारे इतिहास को, बुद्ध के इतिहास को, बहुजनों के इतिहास को छिपाया गया है, दबाया गया है, लेकिन अब वो बहुजन इतिहास दबेगा, छिपेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर बी आर बुद्धप्रिय जैसे लोग जो है आ गए हैं और अपने ज्ञान को, साहित्य को जो है छापने का, छपवाने का काम जो है तेज़ी से कर रहे हैं। आने वाले समय में बुद्ध का इतिहास सर्वोपर रहेगा, ऐसा हम मानते हैं, सोचते हैं, क्योंकि कार्य जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों, आपको इन तमाम जानकारी पे आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं, इन तमाम चीज़ों पे आपका क्या विचार है, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।